बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये चौथा लेक्चर है, तीसरा नहीं है, फोर्थ लेक्चर है। तो क्लास 5 है, जनरल साइंस। रेन वाटर क्या होता है? एज रेन फॉल थ्रू द एयर मैनी कलर। आपको तंग तो नहीं कर रहा? चेंज कर दिया। As rain fall through the air, many gases such as oxygen, carbon dioxide and nitrogen are dissolved in it. जैसे बारिश होती है ना, हवा से क्या होता है? पानी के अंदर क्या आता है? ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और नाइट्रोजन भी इसमें आती है। ठीक है। सम टाइम हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड गेट डिजॉल्व इन इट टू फॉर्म एसिड रेन। बाज़ दफ़ा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिल जाती है तो वो एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। इसको हम एसिड रेन कहते हैं। बारिश एसिड बन जाता है। जहाँ वो बारिश गिरती है तो वहाँ पे क्या होता है कि पौधे जो हैं वो उनको और नुकसान पहुंचाती हैं। किसको नुकसान पहुंचाती हैं? पौधों को। पौधे तबाह हो जाते हैं, फसलें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। इसके अलावा वहाँ पे चीज़ें उगती नहीं हैं। ये याकूब आ रहा है आपको, ठीक है। उसमें चीज़ें उगती नहीं है और एसिड रेन जो है वो इसमें। हाँ जी, क्या कहते हैं सैयद फहद? सर याकूब इसी क्लास का है। अच्छा, हाँ, इंटर कर लिया। सर वो बस चिल्लाकर बोलता है थोड़ा, मगर वो क्लास इसी है, वो इसी ये क्लास का है। मोहम्मद आ रहा है। ये मोहम्मद ने कल भी वो ये सर ये वही मोहम्मद है, सिर्फ मोहम्मद नाम लेकर आता है। जो बदतमीजी की थी कल। यूसुफ अयूब। सर ये भी इसी का है, यासिर अयूब और यूसुफ अयूब। नहीं, इसको मैंने इंटर कर लिया। याकूब क्या कह रहे हैं? सर मैं इसी क्लास का हूँ, मैं कोई इनमें से नहीं हूँ। नहीं नहीं, हाँ, वो मैंने इंटर कर लिया बेटे। जी चलो नहीं। अनवर आ रहा है। सर कौन आ रहा है? अनवर। अनवर। सर ये अरबिक के पीरियड में आया था, इसको ना लें। तू ये तंग करता है? सर यस, ये भी कहता है अनवर। अनवर नाम लेकर आते हैं। सर कोई मोहम्मद लेकर आता है, कोई माजिद लेकर आता है, कोई अनवर लेकर आता है। सर ये इंटर हो गया अनवर। ये सर ये नस्वर खान भी वही है। कोई बात नहीं, अभी जब कुछ करेगा तो फिर मैं इससे निपटता हूँ। ओके सर। अच्छा जी, अब ये मैंने बताया कि जैसे पानी जो है वो बारिश हवा में से गुजरती है तो बहुत सारी गैसेस इसमें डिजॉल्व हो जाती हैं। अगर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है तो वो भी इसमें इंटर हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, वो भी इंटर हो जाती है। तो जो एसिड बन जाता है जब वो ज़मीन पे आता है तो फिर वो फसलें तबाह करता है। जी तलहा, क्या कहते हैं? सर ये जो आप करा रहे हैं सर, ये हमने कल कर लिया था। तो कोई बात नहीं, वो नहीं, कल नहीं किया था मेरा ख्याल है, ये आज कर रहे हैं हम। ओके सर। मुबीन क्या कहना चाह रहे हैं बेटे? सर इसको कॉपी में लिखना है। तुम पढ़ने तो दो ना, फिर मैं बताता हूँ। ओके सर। देखें, जब पानी जो है वो उसमें आता है, ये हवा से गुजरता है तो उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो पानी में आ जाती हैं। अगर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है तो वो पानी में मिलकर वो एसिड का, पानी का तेज़ाब बना देती हैं। उसको हम एसिड रेन कहते हैं। वो जहाँ वो पड़ता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि फसलें तबाह हो जाती हैं। लंबे अरसे तक फसलें नहीं उगती ज़मीन के ऊपर। इट आल्सो ब्रिंग इट विद डस्ट, मट्टी भी आती है, एंड बैक्टीरिया फ्रॉम एयर, और बैक्टीरिया भी हवा से आते हैं। अब ये देखिए, ये बारिश हो रही है, वो मैंने थोड़ा सीन आपको दिखाने के लिए, ये बारिश हो रही है कहीं पे ताकि वो आपको थोड़ा इमेजिन हो। तो ये क्या है कि हवा से क्या होता है कि गैसेस इसमें डिसॉल्व होती हैं, नीचे आती हैं। बेटे आप बोले नहीं।
इसमें गैसेस जो है ना बारिश से क्या होता है नीचे आती हैं और पानी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। अगर हार्मफुल गैसेस हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, वो पानी में मिलकर एसिड बनाती हैं, तो वो एसिड जहाँ गिरता है ना पत्ते तबाह हो जाते हैं, पौधे तबाह हो जाते हैं और कुछ अरसे तक फसलें नहीं उगती उस इलाके में, तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन। तो ये देखें, ये भी बारिश का सीन है, इसमें भी बारिश हो रही है, तो ये इसके अंदर जितनी गैसेस है ना वो डिजॉल्व होती है हवा में। इसके अलावा बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, ठीक है, और वो डिजॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं पानी के साथ और नीचे आते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे मिलती है जहाँ ज़्यादा क्या होता है, ये फैक्ट्रीज वगैरह ज़्यादा हैं, जहाँ पे कोयला वगैरह जलता है ज़्यादा, तो वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाती है, तो वो पानी के साथ मिल जाती है, ठीक है। अच्छा जी, एयर वाटर, एज एयर फ्लो अलॉन्ग इट कैरीज विद इट क्ले एंड मड पार्टिकल। कहता है बारिश होती है और फिर ये रिवर में आगे बहता है, तो उसमें क्या है कि मट्टी और डस्ट पार्टिकल भी साथ बहना शुरू कर देते हैं। रिवर वाटर, एज ए रिवर फ्लोज along it carries with it clay and mud particles when it flow through towns and cities। जब ये शहरों और कस्बों से गुजरता है, वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज फ्लो इनटू इट। अब फैक्ट्री से जो गंदी चीज़ें हैं वो भी पानी में मिलना शुरू हो जाती हैं। मसला आजकल हमने वो जो वेस्ट घर से निकलती हैं, मसलन जैसे ये कचरा वगैरह या दूसरे पार्टिकल हैं जो घर से आते हैं, जो गटर का पानी है, वो भी हमने अब दरियाओं में डालना शुरू कर दिया, जिससे मछलियाँ वगैरह तबाह होना शुरू हो जाती हैं और वो सारा जो है वेस्ट गंदा होना शुरू होता है। सेवरेज आर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम फॉर्म्स एंड हाउसेस इंटर द फैक्ट्रीज। अब वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत सारे फॉर्म है जो, तो वहाँ से और घरों से रिवर में जाना शुरू कर देते। दिस कंटेन ए लॉट ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, दैट कैन काज डिजीज सच एज टाइफाइड, कॉलरा एंड डाइसेंट्री। टाइफाइड हो जाता है लोगों को, उसके जरासीम होते हैं, कॉलरा हो जाता है, डाइसेंट्री ये लोगों को जो पेचेस वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, उसको डाइसेंट्री कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये पानी जो है आ रहा है, ठीक है, ये दरिया का पानी जो है ना वो कहीं से बहता हुआ आ रहा है, बहुत सारे पार्टिकल जो है मिल जाते हैं। लेकिन आगे जब ये शहरों में जाता है ना, तो फिर शहरों में जाने के बाद क्या होता है कि ये इसमें बहुत सारा गंदा मटेरियल जो है वो शामिल हो जाता है और ये पीने के काबिल नहीं रहता। जो लोग पीते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो ये इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम कोई ऐसा नहीं करते। अगर हमारे नहर के साथ साथ घर बना देते हैं तो ये सारा गटर का पानी नहर में डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ह्यूमन एंड एनिमल यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग एंड वॉशिंग। आपको पता है नहर में बहुत सारे लोग नहाते हैं, जानवर भी नहाते हैं, इसके अलावा पीते भी हैं जानवर। जैम्स इंटर द वाटर, जम्स जरासीम पानी में दाखिल होते हैं। व्हेन वी बाथ एंड वॉश, जब नहाते धोते हैं। दे कैन काज डिजीज इफ द डर्टी वाटर इज लेटर यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। अगर खाने पकाने के लिए हम इस्तेमाल करें तो ये बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं। अच्छा जी, स्प्रिंग वाटर क्या होता है? देखें, मैं आपको बताता हूँ, आपने पहले नहीं सुना होगा स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर ये है कि जो पहाड़ों से पानी आता है ना, ये देखें, ये जो पानी निकल रहा है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, मतलब कहीं सुराख से पहाड़ से निकल रहा है पानी, तो इसको स्प्रिंग वाटर कहते हैं। ये आपको अभी नज़र आएगा, ये देखें, ये पानी पहाड़ों के अंदर से निकला है, कहीं पाइप लगाया हुआ ऊपर, कहीं वो निकल रहा था वहाँ पाइप लगाया हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग वाटर। ये आप ज़हन में रखें, बड़ा बेहतरीन पानी होता है, नेचुरल होता है, क्लीन साफ सुथरा होता है। ये कहीं ज़मीन से ऊपर आ जाता है और फिर वो वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको स्प्रिंग वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग वाटर, ठीक है।
तो ये चाहे जितनी सर्दी वगैरह हो ये रुकता नहीं है, चलता रहता है। ठीक है। अच्छा जी, ये एक खातून है, ये भी स्प्रिंग वाटर किसी कनाडा में ले रही है, उसको देखते हैं क्या कहती है। तो ये कह रही है, मैंने इसको सुना है, कहता है ये बड़ा ज़बरदस्त पानी है, चाहे जितनी भी सर्दी हो ये नीचे से गर्म पानी निकलता रहता है। अभी देखे दिखाएगी आपको। तो इसने वीडियो भी बनाई है और केन भी भर रही है। ये देखें, ये पहाड़ों से आ रहा है पानी, ठीक है, ऊपर से कहीं से। तो वो फिर इसने पाइप आगे गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं कि लोग भर के लेके जाएं। तो इसको स्प्रिंग वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग वाटर। ये ख्याल करिएगा कहीं स्प्रिंग दूसरी ना समझ लें आप। क्या है ये? स्प्रिंग वाटर है। अभी ये भरेगी यहाँ से, ये देखें, ये भर रही है। बस ये पानी चलता रहता है, पूरा साल चलता रहता है, ज़मीन से ऊपर आया हुआ है। ठीक है। और ये नेचुरल वाटर है, कहती बड़ा ज़बरदस्त पानी, जैसे हम पाकिस्तान में निकालते हैं ज़मीन से पानी, वो भी यही होता है। ठीक है। लेकिन उसको स्प्रिंग वाटर नहीं हम कहते। तो ज़्यादातर हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये पानी जो है स्प्रिंग वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्प्रिंग वाटर कहलाता है। ये देखें, ये पानी भर रही है। यहाँ से भी मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है। और ये केन भर के घर लेके जाती है, कहते हैं मैं जब भी ख़त्म होता है यहाँ आती हूँ और केन भर के घर ले जाती हूँ। ठीक है जी। क्या कहते हैं ताहा? सर ये पानी भर रहे थे तो गिरा के दोबारा क्यों भरते हैं? नहीं, ये पानी पीने के लिए वो भर रही है। ये जो है ना, वहाँ से आ रहा है, क्या कहते हैं, पहाड़ों से निकल के आ रहा है कहीं से। जैसे वो शुरू में मैंने दिखाया था निकल रहा है, तो वो फिर पानी भर पीने के लिए, भरने के लिए भर के लेके जा रही है। जब ख़त्म हो जाएगा कह रही मैं तो यही पानी पीती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है, तरोताज़ा है, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं, मेरी बड़ी अच्छी सेहत हो गई। लेकिन ये चलता रहता है पानी। ये पाइप नहीं लगाया हुआ, कोई गवर्नमेंट ने नीचे पाइप नहीं लगाया हुआ, ये जहाँ वो पानी निकल रहा है वहाँ पाइप लगा दिया है। ठीक है। जहाँ पानी निकल रहा है ना, वहीं लगा दिया पाइप। और कोई ये नहीं है कि कोई स्पेशली डग किया है, डग नहीं किया, बस नेचुरली पहाड़ के एक साइड से निकल रहा था, तो जहाँ से निकल रहा है वहाँ पाइप फिट कर दिया, ताकि लोग जो है वो इस्तेमाल में ले आएँ और पीना शुरू कर दें। जैसे आप शुमाली इलाका जात में जाते हैं, आपको बहुत सारी जगहों पे पानी निकलता हुआ ऐसे महसूस होता है, तो वो जो है स्प्रिंग वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है ये? स्प्रिंग वाटर कहलाता है। समझ आया? अब अमीर सब समझ गए होंगे स्प्रिंग वाटर क्या होता है। अच्छा जी, रेन वाटर सॉक्स इनटू सॉइल। ठीक है। बारिश का पानी जो है वो मिट्टी में चला जाता है। पोजेस थ्रू मैनी लेयर ऑफ रॉक्स, बहुत सारी रॉक्स में से गुजरता है। डिजॉल्व मैनी मिनरल एंड साल्ट फ्रॉम द सॉइल, ये मिट्टी से बहुत सारी मिनरल और साल्ट अपने अंदर हल कर लेता है, जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। इन सम प्लेसेस स्प्रिंग वाटर मे हैव फ्लोराइड डिजॉल्व इन इट। अब आपको पता चल गया स्प्रिंग वाटर क्या होता है। नहीं तो आपने समझना था स्प्रिंग में जो पानी आता है उसको स्प्रिंग वाटर कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्प्रिंग वाटर में है फ्लोरीन डिजॉल्व इन इट, कहते हैं इसमें फ्लोरीन भी होती है, जो हमारे दांतों के लिए ज़रूरी है। फ्लोरीन प्रिवेंट टूथ डिके, डुके नहीं डिके है। एक मिनट। अच्छा जी, आयोडीन डिजॉल्व इन वाटर हेल्प टू प्रिवेंट अ डिजीज कॉल ग्लोट्री। ये हमारे ना, ये गर्दन के ऊपर, ये जबड़े के नीचे जो है ना, वो फूल जाती है जगह। ठीक है। इसको ग्लोट्री कहते हैं। तो ये आयोडीन की कमी की वजह से होती है, लेकिन अगर पानी में कहीं से आयोडीन मिल गई है तो वो फिर हमारी ज़रूरत को पूरी करती रहती है। द वाटर सॉक्स थ्रू द लेयर ऑफ रॉक्स, पानी जो है वो रॉक्स की लेयर से सक होता है अनटिल इट रीचेज ए लेयर ऑफ रॉक, फिर वो की और लेयर रॉक की सच एज क्ले ऊपर मिट्टी तक पहुंच जाता है। इट कैन गो ऑन फर्दर, आगे जाता है। सो इट बिगेन टू फ्लो अलोंग द सरफेस, तो ये फिर सरफेस के साथ साथ बाहर आने लग जाता है। अनटिल इट कम टू द लैंड, फिर ये लैंड सरफेस पे आ जाता है थ्रू ए क्रैक, किसी क्रैक के जरिए, यानी कहीं पे कोई सुराख है तो नीचे से पानी ऊपर आते आते जो है ना वहाँ से निकलने लग जाता है। एज दिस पॉइंट यू विल सी ए स्प्रिंग। ठीक है। अब यहाँ से आपको स्प्रिंग नज़र आएगा, यानी स्प्रिंग का यहाँ मतलब ये है कि पानी बाहर बहता हुआ नज़र आएगा।
The flow from a spring is a quite pure. The water from a spring is a quite pure. कहता है पानी जो है जो इधर से आ रहा है बिल्कुल खालिस होता है. तो हम नीचे से भी लेते हैं ना पानी, वो भी खालिस होता है. जो डग करके हम मोटर वगैरह से लेते हैं वो भी खालिस होता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता है. उसकी वजह से बहुत सारे मिनरल जो है ना वो इसमें डिसॉल्व हुए हैं. ठीक है बच्चों, वीडियो आपने देख ली है कि स्प्रिंग, ये देखें ये कहीं से क्रैक है, यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको. अब इधर क्रैक है, इधर क्रैक है, बाहर आ रहा है, लेकिन कहीं से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पाइप लगा दिया है गवर्नमेंट ने. ये देखें यहाँ से ज़्यादा आ रहा था तो इन्होंने क्या किया, नीचे भी पानी नज़र आ रहा होगा तो पाइप लगा दिया. तो पाइप जो है ना वो फिर पानी आप वहाँ से भर सकते हैं और पी सकते हैं. बड़ा नेचुरल वाटर होता है. ये क्या होता है, ये नेचुरल वाटर होता है. तो वो ये वीडियो में जिसने बनाई वो कह रहा था जहाँ भी आप पहाड़ी इलाकों में जाए ना, अगर आपको पानी ये नज़र आए तो भर लें और पिएं लाजमी. ये बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद है. ठीक है, कोई बात आपने बच्चों पूछनी है तो पूछ लें, इतना काफ़ी है आपके लिए. जी, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. मैंने ओपन कर दिया. सही जब पानी आता है ठीक, सही है जो पाइप लगाते हैं कैसे हैं? वो जाहिर है जहाँ पानी ज्यादा आ रहा है वहाँ पाइप को फिक्स करके ऊपर साहब पानी तो लगा देंगे, पाइप लगा देंगे तो वो पानी आते हैं वो नीचे गिर जाएगा ना. क्या सही जब पानी नीचे फेंकते हैं साफ कर कर, ये गंदा हो जाता है या नहीं, जो कभी नीचे चला गया वो तो काफी हद तक गंदा हो जाता है, लेकिन जो ऊपर से आ रहा है पाइप में लगा हुआ वो गंदा नहीं होता है. लेकिन ये जो पानी नीचे जा रहा है ना, ये भी अगर कहीं आगे कोई पीना चाहे तो वो नीचे जरात बैठ जाते हैं, पी सकते हैं. जी बच्चों, फिर कल सैटरडे है, आपका टेस्ट होगा. यस सर. चलेंगे. सैटरडे थर्सडे थर्सडे सर. क्या? सर कल थर्सडे है. तो कल टेस्ट होगा ना. सर आपने सैटरडे बोल दिया था. अच्छा सॉरी. यस सर, थर्सडे को टेस्ट है. चले, थैंक यू जी. अस्सलाम वालेकुम. ओके सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम.